भारत और उत्तर प्रदेश का सनातनी और पारसी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। शौकत अली ने जिस तरह से बयान दिया, क्या लगता है कहाँ तक सही है? क्योंकि आपने भी विरोध जताया और अलग अलग पार्टियां भी विरोध कर रही हैं कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, तो कैसी मानसिकता वाले लोग हैं वो? शौकत नहीं, वो भौकत अली है और उसको इतिहास नहीं पता है। उसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी है और यह आईने अकबरी को झूठा बता रहा है, तो इसको हम शौकत नहीं कहेंगे, इसको भौकत कहेंगे। अवैसी का पिल्ला है, जब भी आता है तो सभी सनातनी और पारसी समाज की भावनाओं को आहत करता है। मैं इससे कहूंगा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो पारसी समाज के लठ निकले तो भागने की जगह नहीं मिलेगी और उत्तर प्रदेश में रहने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन चल तो रहा है सारी चीजें। अरे तो वो व्यक्तिगत राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बनाए हुए, तो वो जाने ना, वो अपने आप को दलित कहें, छाती पीटे चाहे सर पीटे, हमसे क्या लेना देना। सूरज पासी एक नाम ही नहीं बल्कि अब एक ब्रांड बन चुका है। आपको बता दें, अभी हम यूपी के जनपद सुल्तानपुर में हैं और पासी स्वाभिमान यात्रा को लेकर के सूरज पासी की पूरी जो टीम है अभी लभुआ विधानसभा में है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो यात्रा निकाले हुए हैं इसका प्रमुख कारण क्या है और उद्देश्य क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? और ये जो स्वाभिमान यात्रा आपने निकाली है, क्या कुछ कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पासी स्वाभिमान यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि राजपासी राजा कंस महाराजा कंसा पासी जी का किला संरक्षित हो व उनके आराध्य भगवान शिव का मंदिर पुनः भव्य अवस्था में तैयार हो। इस संबंध में हम 21 जिलों की यात्रा कर रहे हैं और जन जन तक उनका इतिहास पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आज से 1000 साल पहले अगर वो 3 राजा न होते, जो महाराजा कंसा पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सोहेलदेव पासी, तो शायद आज हम हिंदू ना होते। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि कल आपने देखा होगा कि अवैसी के पिल्ले ने जो भौकाहट से बोला है कि मैं सोहेलदेव को राजा नहीं मानता हूँ, तो तेरे मानने या ना मानने से क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से इसने हमारे महापुरुषों का अपमान किया, लाखन आर्मी के द्वारा कई जिलों में इसका पुतला भी फूंका गया और अवैसी को पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन बहराइच में बहुत सारी पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा मेरे कार्यकर्ताओं को रोका गया। और अगर इसकी जानकारी कहीं 2 दिन पहले मिल जाती तो हम लोग अवैसी को बहराइच में ना घुसने देते, बिल्कुल ना घुसने देंगे, क्योंकि मजार माफिया वाली सोच रखने वाले लोगों का भारत और उत्तर प्रदेश में कोई भी जगह नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, विदेशी आक्रांताओं का अगर महिमा मंडल करेंगे और यहाँ देश के रक्षकों का अपमान करेंगे तो बिल्कुल भारत और उत्तर प्रदेश का सनातनी और पारसी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। शौकत अली ने जिस तरह से बयान दिया, क्या लगता है कहाँ तक सही है? क्योंकि आपने भी विरोध जताया और अलग अलग पार्टियां भी विरोध कर रही हैं कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, तो कैसी मानसिकता वाले लोग हैं वो? शौकत नहीं, वो भौकत अली है और उसको इतिहास नहीं पता है। उसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी है और यह आईने अकबरी को झूठा बता रहा है, तो इसको हम शौकत नहीं कहेंगे, इसको भौकत कहेंगे। अवैसी का पिल्ला है, जब भी आता है तो सभी सनातनी और पारसी समाज की भावनाओं को आहत करता है। मैं इससे कहूंगा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो पारसी समाज के लठ निकले तो भागने की जगह नहीं मिलेगी और उत्तर प्रदेश में रहने की जगह नहीं मिलेगी। सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग सुधारने का काम करेंगे। अभी यात्रा पे हैं, यात्रा निपटा ले फिर देखेंगे। और जिस हिसाब से आप बात करोगे उसी हिसाब से आपको जवाब मिलेगा, ये आप सोच लीजिए। अब किसी भी मजार माफियाओं को हम उत्तर प्रदेश में टिकने नहीं देंगे, ना गंदी राजनीति करने देंगे, ये उनको मैं बता देना चाहता हूँ। उनके लिए खुला चैलेंज भी है। आर.के. चौधरी हैं सांसद जी, उनके आवास पर आप लोग गए थे, वो मामला क्या था? देखिए, वो मामला लगभग सभी नेशनल मीडियाओं ने दिखाया है, ठीक है ना। और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई बहुत ज़्यादा। आप समाज के सम्मानित नेता थे, कई बार सांसद रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, और आपने पारसी समाज के ऊपर कई किताबें भी लिखी जी। तो मैं महाराजा कंसा पासी जी के प्रकरण में उनके कार्यालय पर गया था। मैंने इस संबंध में मैं कार्यालय गया था कि चलिए विपक्ष में है, अगर सरकार उनकी बातें नहीं सुनेगी, लेकिन संसद में अगर मेरी बातें उठाएंगे महाराजा कंसा पासी जी की, तो कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन उन्होंने एक बार महाराजा कंसा पासी का नाम तक नहीं लिया और कहा पहले हमारे मान्यवर काशीराम नेता थे, अब हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, तो भाई फिर समाज के नेता क्यों बन रहे हो? मैं मानी जी से पूछना चाहता हूँ कि फिर समाज के नेता क्यों बन रहे हो? बिल्कुल। अगर आप हमारे महापुरुषों का नाम नहीं ले पा रहे हो और उनके इतिहास के बारे में मीडिया में नहीं बता पा रहे हो, तो फिर समाज का वोट लेने का भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल। आप लोग बताइए, लेने का अधिकार है? नहीं। तो ऐसे नेताओं को देखिए, हम समाज के लोग नेता नहीं मानते, और जो भी ऊंच नीच की मानसिकता से समाज में मैसेज फैलाएगा कि
समाज दलित है, शूद्र है, हरिजन है, तो मैं ऐसे नेताओं की राजनीति खत्म करने का काम करूंगा। क्योंकि पासी जो है मार्शल कौम है, लड़ाकू कौम है, देश और धर्म की रक्षा सुरक्षा करने वाला समाज रहा है। दीनहीन की राजनीति सूरज पासी अब नहीं चलने देगा। जो समाज के स्वाभिमान सम्मान इतिहास की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। लखनऊ का मलिहाबाद और एक किले को लेकर के खास करके विवाद अभी है, अतिक्रमण हटाने की बात आप कर रहे हैं। वो किला नहीं है, हमारे भगवान का घर है। लोगों के लिए किला होगा लेकिन हमारे लिए आस्था का घर है। हमारे किले पे 7 शिवालय हुआ करते थे, 7 मंदिर हुआ करते थे। और जो भव्य मंदिर था भगवान शिव का, उसको कसमंडप पहले कहा जाता था। बड़े बड़े पाए थे, उनको हटाया गया। मंदिरों को किस तरीके से तोड़ा गया और किले को किस तरीके से मटिया में लेट करके उस पर अपने अपने घर बनाए गए उन्हीं विदेशी आक्रांताओं के वंशजों के द्वारा। और मैं पहले की सरकारों में जो हुआ है वो बहुत चिंता का विषय है। वहाँ इतना बड़ा युद्ध हुआ, बहुत सारे हिंदू पासी समाज के लोग भी मारे गए, लेकिन उनके लिए कोई स्मारक नहीं बनाया गया। लेकिन विदेशी आक्रांताओं की संतानों को गंज शाहिदा दे दिया गया। क्या हिंदू नहीं मरे थे वहाँ पे? क्या हमारे लोग नहीं मरे थे? क्या उन सरकारों ने हमको स्मारक नहीं देना चाहिए था? क्या उनको महाराजा कंसा पासी जी का एक बड़ा मूर्ति नहीं लगानी चाहिए थी? बिल्कुल। क्या हमारा जो धार्मिक और पूजा अर्चना वाला क्षेत्र था, क्या उसको संरक्षित नहीं करना चाहिए था? हमारे धार्मिक स्थान को उनका कब्रिस्तान बनाने वाले डीएम एसडीएम के ऊपर भी कार्रवाई सूरज पासी करवाने का काम करेगा, जिन लोगों ने पहले काम किया है, कृत्य किया है। ये चिंता का विषय है। आप 1871 की सेटलमेंट रिपोर्ट पढ़िए लखनऊ की, वहाँ पे साफ साफ लिखा है काकोरनगढ़ और मलिहाबाद पासियों की राजधानी हुआ करती थी हजारों साल पहले। तो आप कहाँ से आ गए? और कानून ये भी कहता है कि जो बसावट करता होता है, जो निर्माता होता है, असली मालिक वही होता है। विदेशी आक्रांता कोई मालिक होता है? जब ताकतवर होंगे तब छीनेंगे आपसे। तो आज हम धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हैं तो आपसे छीनने का काम करेंगे, संवैधानिक तरीके से छीनने का काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस यात्रा को हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, मैं उनको चुनौतीपूर्ण कहना चाहता हूं कि आप जो विदेशी आक्रांताओं को अपना आका बताते हो, मेरी लड़ाई आपसे है। मेरी लड़ाई आम जनमानस से नहीं है, आम मुस्लिम समाज से नहीं है। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो अकबर को महान कहते हैं, बाबर को महान कहते हैं, जो सैयद सरार मकसूद गाजी को महान कहते हैं, महमूद गजनवी को महान कहते हैं। मैं उनका विरोधी हूँ। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ जो एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, वीर अब्दुल हामिद को मानते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर कोई विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल करेगा, जिन्होंने हमारे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, लाखों बहन बेटियों के सरेआम इज्जत लूटने का काम किया, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल सम्मान होने नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश में ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। इसी संबंध में अपने राजा का और अपने आराध्य का इतिहास जन जन तक बताने का काम करूंगा। इसीलिए मैंने पासी स्वाभिमान यात्रा निकाली है। एक तरह से देखा जाए पासियों का जो राज था पहले और उसके बाद उनका इतिहास छिपाया क्यों गया, क्यों विलुप्त कर दिया गया कि किसी को कुछ सारी चीज़ें नहीं पता? ये तो आप सभी भी संघर्ष कर रहे हैं तो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो ऐसा पहले क्यों किया गया सर? आपने देखा हो जाओ देश आज़ाद हुआ, ठीक है, देश आज़ाद के बाद आप पढ़िएगा कि यहाँ भारत के 2 शिक्षा मंत्री कौन हुए। और अगर शिक्षा मंत्री पासी समाज की लिए जलते हो, उनके नाम से कांपते हो, क्या वो हमारा इतिहास जन जन तक जाने देंगे? आप इन आम स्टूडेंट से पूछिए जो हमारे युवा साथी पढ़ने जाते हैं, हाई स्कूल इंटर में किसको महान बताया गया? केवल अकबर और बाबर को महान बताया गया। उन 1000 साल पुराने नायकों को इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वो लोग देश और धर्म के लिए मरे, अपने प्राणों का बलिदान दिया, वीरगति को प्राप्त हुए। इसलिए हमारा सनातन हिंदू धर्म कमजोर हुआ क्योंकि हमारे नायकों को दिखाया नहीं गया। तो अब जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है, हमारे राजाओं का इतिहास जन जन तक जा रहा है। मैं आशा करता हूं प्रदेश नहीं पूरा देश एकत्रित होगा और ऐसे मजार माफियाओं को भारत से भगाने का काम करेगा। आप लगातार कहते हैं कि पासी जो है वो दलित नहीं है। दलित कोई संवैधानिक शब्द है? आप पत्रकार हैं, बताइए किस कागज में दलित लिखा हुआ है? किस सरकारी दस्तावेज में दलित लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? आपकी एक बात लगातार चलती है, आप कहते हैं कि हम लोग नागवंशी क्षत्रिय हैं। नहीं, क्षत्रिय नहीं है। नहीं, नागवंशी क्षत्रिय। हम भारत नागवंशी राज पासी परिवार के लोग हैं, हम क्षत्रिय नहीं है ना। क्षत्रिय मतलब क्षेत्रीय राजा और पासी मतलब रक्षक राजा, ठीक है ना, और देश का राजा। तो क्षत्रिय समाज अपनी जगह सही है, पासी समाज अपनी जगह सही है। क्षत्रिय समाज का भी काम था रक्षा सुरक्षा करने का और पासी समाज का भी काम था रक्षा सुरक्षा करना। तो दोनों अपने में सम्मानित जातियां रही हैं और देश और धर्म की रक्षा सुरक्षा। दलित वाला आप थोड़ा सा क्लियर करिएगा, पासी समाज दलित में है कि नहीं? अरे भाई, दलित कोई संवैधानिक शब्द हो तो बताइए ना, कहाँ लिखा हुआ है दलित? लेकिन चल तो रहा है सारी चीजें। अरे तो वो व्यक्तिगत राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बनाए हुए, तो वो जाने ना। वो अपने आप को दलित कहें, छाती पीटे चाहे सर पीटे, हमसे क्या लेना देना। हम कहीं पे अनुसूचित वर्ग में हैं तो कहीं सामान्य में हैं, कहीं
बैकवर्ड में है। अब अगर हम अनुसूचित वर्ग में हैं तो हमारे 5 जिले के पासियों को क्यों नहीं एससी में डाला जा रहा? संबल है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बदायूं है और उत्तराखंड में काशीपुर जिला है। बड़ी अच्छी बात काहे नहीं हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं? और कौन अधिकारी, किस जाति के वो अधिकारी हैं, जरा वो सर्वे करे ना, जो हमारे समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने दे रहे हैं एससी का। और गजेटियर में साफ साफ लिखा है कि उन क्षेत्रों में अहरिया पासी पाया जाता है। काहे नहीं बना रहे हो? कुछ लोगों को बना दिए हो और बहुत सारे लोगों को नहीं बना रहे हो। अभी मैं काशीपुर गया था, कम से कम 500 घर पासियों के थे, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। ये चिंतक विषय है कि नहीं है? ये साजिशन हमारी तादाद को कम करना चाहते हैं और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पूरे भारत में हमको एक कैटेगरी में किया जाए, हमको अलग अलग ना किया जाए। जो पासी है उनको एक कैटेगरी में किया जाए, ये मैं निवेदन करूंगा सरकार से। सर, अभी आप जहाँ पे हैं लभुआ विधानसभा, यहाँ पे हमारे समाज के नेताओं को और हमारे समाज के लोगों को गद्दार कहा जाता है। गद्दार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ महीने पहले एक घटना हो जाती है, कोई भी पासी समाज का नेता या कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं गया कि उन लोगों की थोड़ी बहुत मदद की जाए। आप भी सामने नहीं आए। आपका आज कार्यक्रम है विधानसभा क्षेत्र में, क्या आप पीड़ित परिवार से उनके घर पे मिलने जाएंगे? आप क्या घटना क्या हुई थी? लेंटर के ढहने से 3 बच्चों की जो है मृत हो गई थी, जो काम करने के लिए गए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई भी पासी समाज का ना तो नेता गया, ना तो कोई ऐसा व्यक्ति गया कि जो उन लोगों की मदद कर पाए। मान लीजिए अगर हमको सूचना नहीं मिली है, अब यहाँ पे जो समाज की हड्डी कबड्डी खेलते हैं उनको तो जाना चाहिए ना, उनको वहाँ जाना चाहिए। मैं तो एक समाज सेवक हूँ, मेरा प्रोटोकॉल है, मैं हर जगह नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं से बोला है कि आप जाइएगा और उनसे जानकारी करिएगा। जो मदद करने वाली है हम लोग करेंगे, प्रशासनिक हो चाहे जैसी हो। आज आप जाएंगे? जैसे आप आए हैं यहाँ पे, प्रोटोकॉल है, मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेजूंगा। भाई एक रूट होता है, मैं रूट डाइवर्जन करूंगा तो प्रशासन हमको सुरक्षा कहाँ दे पाएगा, कहाँ तक दे पाएगा, आप लोग बताइए। लेकिन मैंने अब मैंने बात भी की है, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बोल भी दिया है, जो भी मदद करने वाली होगी हम लोग करेंगे, उन्हीं के लिए तो दौड़ रहे हैं। लेकिन जो ऊपर वाले ने लिखा है उसको तो हम लोग नहीं काट सकते। अब देखते हैं कि जो उस हिसाब से जो सरकारी मदद मिलने वाली है मैं दिलाने काम करूंगा। उनका लेटर वेटर ले लेना, मैं ऊपर भी भिजवाने काम करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि भाई हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो ही ना। और ये धरती जो है ये महाराजा कुशभवन जी की धरती है, जिनको कुशभवन भरपासी कहा जाता है। और एक विदेशी आक्रांता के नाम से इस जिले का नाम है, जिले का नाम भी बदलना चाहिए। ये सुल्तानपुर सरकी सुल्तान के नाम से है। क्या ऐसे विदेशी आक्रांताओं के नाम से इस जिले का नाम होना चाहिए? नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम कुशभवन नगर होना चाहिए। कुशभवनपुर की चर्चा हो रही थी, आपने नया नाम दे दिया कुशभवन नगर। जी नहीं, कुशभवन नगर होना चाहिए। पुर शब्द थोड़ा छोटा लगता है, नगर शब्द थोड़ा बड़ा लगता है, इसलिए इस जिले का नाम कुशभवन नगर होना चाहिए। और ये धरती जो है राजा कुशभवन भरपासी जी की है। तो आप इतिहास तो पढ़िए, गजेटियर तो देखिए। जो लोग इस देश के लिए लड़े, इस धरती के लिए लड़े, उनके नाम से जिला होना चाहिए, ना कि उनके लिए होना चाहिए जिन्होंने हमारे हिंदू बहन बेटियों का कत्लेआम किया हो, उनका सरेआम इज्जत नीलाम की हो। सर, आपके ऊपर एक बात कही जाती है कि आपको बीजेपी की तरफ से फंड मिलता है, जगह जगह पे चर्चा होती है, कई जगह आप भड़क भी जाते हैं, तो क्या पूरा मामला है ये सब? ऐसा क्यों लोग बोलना चाहते हैं? पैसे की जरूरत है, हमारी गाड़ी में तेल डलवा दो, आधी टंकी बची है तो मैं थोड़ी मदद कर दो पत्रकार साथी। हम तो सबसे महंगा चल रहे हैं, इतना रथ चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सूरज पासी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बताओ। अब हमारी बातें लोग सुन रहे हैं, अब ईश्वर ने मीडिया हमारे पास भेज दी, कोई ऐसा कंटेंट पा गया कि चलो भाई आर के चौधरी जी को घेर लिया। अब विपक्ष ने अपना मुद्दा देखा, हमने अपना मुद्दा देखा, हमको दूसरे से क्या लेना देना है? कोई मतलब है उनसे? हमसे क्या मतलब है? आप आए हो तो क्या आपको पैसा मिला है तब आए हो? अरे नहीं भाई। तो यही लोग तो वो कह रहे कि इतनी मीडिया का है यार सूरज पासी के पास, तो तुमको पैसा दिया का? हम नहीं, ऐसा नहीं है। बताओ। नहीं, ऐसा नहीं भाई। तो इतना तो आरोप लग रहे हैं, आरोप तो इतना लगा रहे कि इतनी मीडिया का है पहुंच रही। अब ये बताओ, तुमका पैसा दिया है? हम मुद्दे की बात आप करते हैं, सच्चाई के साथ आप हैं, इसीलिए आपके पास लोग आते हैं, आपको सुनना पसंद ऐसा है ना। लगभग 30 से 40 साल पुरानी जो दीनहीन की राजनीति थी ना, उसकी दुकान गिर रही है, इसलिए उन लोगों की बड़ी पीड़ा हो रही। पासियों को 30 से 40 साल तक दलित हरिजन बनाने वालों की राजनीति खत्म हो रही है। अब समाज उनको जवाब दे रहा है। बिल्कुल। उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही सब, और खंबा नोचत रही जी। अब मान लो खिसियानी बिल्ली है, बेर बेर लोहे के खंबा पंजा मारी तो पंजा टूटना चाहिए। हमरे मारे तो लगभग करी, लेकिन अगर लोहे के खंबा बेर बेर पंजा मारी तो पंजे टूट जाए। तो ऐसी जगह पंजा चला रहे हैं जहाँ सब लोहा है, उनका पंजा टूटना है, खंबा कोई दिक्कत नहीं होनी है, तो उनका चिल्ला दो, बहुत सब अपने घर परिवार के हैं। लेकिन अब सड़ी गली विचारधारा समाज में नहीं चलने वाली। 2027 का इलेक्शन है, किसको समर्थन आप दे रहे हैं? और सूरज पासी को बात बात पे गुस्सा क्यों आ जाता है?
सूरज पासी साफ मन से बात करता है, जो राजनीतिक बात करता है, इसलिए सूरज पासी को गुस्सा आता है। हम सामाजिक है, सामाजिक बात करिए, हमको अच्छा लगेगा। 2027 इलेक्शन में किसके साथ हैं आप? अभी हम कैसे कह सकते हैं? जो पासी की बात करिए उत्तर प्रदेश में राज करिए, हम कैसे कह सकते? क्या कह दी? हम कोनो के लिए प्रचार कर रहे हैं का? जो हमारे लिए हितकारी पार्टी होगी, देखेंगे, समझेंगे, समाज से चर्चा करेंगे, अपने लोगों से चर्चा करेंगे, तब समर्थन दिया जाएगा। समर्थन पहले दे दी, हमका कुछ मिले ना, हमारे समाज का कुछ मिले ना, समर्थन दे दी, काहे दे दी? हमका का मिली, हमारे समाज का का मिली, पहले हमसे तय तोड़ तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। और तय तोड़ हो ना तो हमारी हड्डी कबड्डी खेल जाओ, और बाद में हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो। हमारे लोग जहाँ आर्थिक मजबूत होंगे, सामाजिक मजबूत होंगे, नौकरियां मिलेंगी, सम्मान मिलेगा, हम लोग उनका कोशिश करेंगे उनके साथ चलने के लिए। हम लोग जहाँ लोग हमें अपमानित करेंगे, हमारा सम्मान नहीं करेंगे, हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं देंगे, मैं उस पार्टी का बिल्कुल बहिष्कार करूंगा। एक लास्ट सवाल सर आपसे, पासी समाज के लिए क्या कुछ संदेश आप दीजिएगा, किस तरह से वो लोग जो है संगठित रहें और मजबूत रहें? देखिए, समाज को राजनीतिक नहीं सामाजिक बन के रहना चाहिए। सामाजिक लोग सदा दिन के लिए होते हैं, राजनीतिक लोग कुछ समय के लिए होते हैं। तो हमको सामाजिक बन के रहना चाहिए, शिक्षा को अपना हथियार बनाना चाहिए, नशा मुक्त परिवार बनाना चाहिए, और समाज को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एकत्रित होकर जैसे हमारे राजा राज करते थे, वैसे आप भी राज करिए अपने वोट के दम पे। वोट को बेचना नहीं है, याद रखिए। वोट को दारू महुआ मुर्गा बेचोगे तो 5 साल मार खाओगे, सूरज पासी मदद नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पासी स्वाभिमान यात्रा पे अपना आशीर्वाद प्यार पूरी कृपा तौर बनाए रखिएगा। आपका भाई अभी सुल्तानपुर के बाद प्रतापगढ़ निकला, उसके बाद कौशाम्बी निकलेगा। हर जिले में प्यार मिल रहा है और यही उम्मीद करते हैं कि हमें मिलता भी रहेगा। हर हर महादेव, महाराजा कंसा पासी अमर रहे। बिल्कुल भैया जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, लाखानार में जिंदाबाद, सूरज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सूरज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी तैयार लड़ाई है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी मैं सुल्तानपुर में था और सूरज पासी जी हमारे साथ थे। इन्होंने सामाजिक मुद्दे को लेकर के और भी जो सारी विवादित चीजें चल रही हैं उन सारे प्रकरण को साफ किया। फिलहाल ऐसे आप देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।